ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम करेंगे पार्वती पंचक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पहले संस्कृत में पढ़ेंगे और फिर इसका हिंदी अर्थ करेंगे। धराधरेन्द्र नंदिनी शशंक माली संगिनी सुरेश शक्ति वर्धिनी नितांत कांत कामिनी निशाचरेन्द्र मर्दिनी त्रिशूल शूल धारिणी मनो व्यथा विदारिणी शिव तनोतु पार्वती शिव तनोतु पार्वती। धराधरेन्द्र नंदिनी अर्थात धराधरेन्द्र का अर्थ होता है हिमालय राज की और नंदिनी अर्थात पुत्री। तो जो हिमालय राज की लाडली पुत्री हैं शशांक मौली संगिनी, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। सुरेश शक्ति वर्धिनी, सुरेश का अर्थ होता है देवता, अर्थात जो सभी देवताओं की शक्ति को बढ़ाती है। नितांत कांत कामिनी, जो बहुत ही अधिक सुंदर हैं, और कामिनी का अर्थ होता है मनमोहक। जो ऐसी पार्वती माँ है जो देखने में बहुत अधिक सुंदर हैं और मनमोहक हैं। निशाचरेन्द्र मर्दिनी, निशा का अर्थ होता है रात्रि, चरेंद्र का अर्थ होता है राक्षस और मर्दन करने का अर्थ होता है संहार करना। तो जो रात्रि के राक्षसों का संहार करने वाली हैं। त्रिशूल शूल धारिणी, जो अपने त्रिशूल को धारण करती हैं, 3 तीर वाला जो अस्त्र है उसे धारण करती हैं। मनोव्यथा विदारिणी, जो हमारे मन की पीड़ाओं को बिना कहे ही समझ जाती हैं और उन्हें दूर करती हैं। तो ऐसी माँ पार्वती सदैव हम सभी की रक्षा करें और हमारे जीवन में शुभ फल प्रदान करें। अब हम सुनते हैं अगला श्लोक। भुजंग तल्प शामिनी महोग्र कांत भागिनी प्रकाश पुंज दायिनी विचित्र चित्रकारिणी प्रचंड शत्रुधर्षिणी दया प्रवाह वर्षिणी सदा सौभाग्यदायिनी शिव तनोतु पार्वती शिव तनोतु पार्वती। भुजंग तल्प शायिनी, भुजंग का अर्थ होता है सांप, तो जो सर्पों की शैया पर विश्राम करती हैं। महोग्र कांति भागिनी, जिनका तेज जो है वो बहुत अधिक प्रकाशमान है। प्रकाश पुंज दायिनी, जो सबके जीवन में प्रकाश देती हैं। विचित्र चित्रकारिणी, जो अद्भुत तरह का सृजन करने वाली हैं, चित्रों का निर्माण करने वाली हैं। प्रचंड शत्रुधर्षिणी, जो प्रचंड अर्थात बहुत भयंकर भीषण शत्रुधर्षिणी, जो शत्रुओं को नाश करती हैं। हमारे जीवन में जो भी भयंकर शत्रु हैं उन्हें नष्ट करती हैं। दया प्रवाह वर्षिणी, जो सदैव ही दया की वर्षा करती हैं। सदा सौभाग्यदायिनी, सदा हमारे जीवन में शुभ भाग्य प्रदान करने वाली हैं। तो हे माँ पार्वती, आप हमें सदैव शुभ सौभाग्य प्रदान कीजिए और सदैव हमारा कल्याण कीजिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रकृष्ट सृष्टिकारिका प्रचंड नृत्य नर्तिका पनाक पाणि धारिका गिरीश रेख मालिका समस्त भक्त पालिका पीयूष पूर्ण वर्षिका कुभाग्य रेख मर्जिका शिव तनोतु पार्वती शिव तनोतु पार्वती। प्रकृष्ट सृष्टिकारिका अर्थात जो श्रेष्ठ सृजन की रचना करने वाली है। प्रचंड नृत्य नर्तिका, जो बहुत ही प्रचंड नृत्य को भी करती हैं, नर्तिका हैं।
पिनाक पाणिधारी का, जो भगवान शिव का धनुष है पिनाक, उसको भी धारण करती हैं। गिरीश श्रृंग मालिका, गिरीश अर्थात पर्वत, तो अर्थ होगा हिमालय राज की पुत्री। मणिमाला वाली, जो मणिमाला को धारण करती है। समस्त भक्त पालिका, जो अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। पीयूष पूर्ण वर्षिका, पीयूष क्या होता है? अमृत, तो जो अमृत की वर्षा करने वाली है। कुभाग्य रेख मार्जिका, जो हमारा कुभाग्य है अर्थात दुर्भाग्य, जो अगर हमारे जीवन में कभी दुर्भाग्य भी आता है तो उस दुर्भाग्य की रेखा को मिटाने वाली हैं। तो हे माँ पार्वती, आप हमारे जीवन में शुभता प्रदान कीजिए। तपश्चरी कुमारिका, जगत परा प्रहेलिका, विशुद्ध भाव साधिका, सुधा सरित प्रवाहिका, प्रयत्न पक्ष पौसिका, सदार्थी भाव तोषिका, शनि गृहादि तर्जिका, शिव तनोतु पार्वती, शिव तनोतु पार्वती। तपश्चरी कुमारिका अर्थात जो तपस्विनी और कुमारिका रूप वाली माता हैं। जगत परा प्रहेलिका, जो जगत की प्रथम शक्ति हैं। और प्रहेलिका अर्थात बहुत अधिक रहस्यमय हैं, जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। विशुद्ध भाव साधिका, जो शुद्ध भावनाओं को साधने वाली हैं। सुधा सरित प्रवाहिका, सुधा का अर्थ होता है अमृत, तो जो अमृत जैसी सारिणी की धारा बहाने वाली हैं, जो अमृत को बहाती हैं। प्रयत्न पक्ष पोषिका, जो कृतज्ञता दृष्टि से प्रयत्नशीलों को पोषित करने वाली हैं। सदार्थी भाव तोषिका, जो शिवजी भगवान को सदैव ही प्रसन्न करने वाली और उनसे हमारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली हैं। शनि गृहादि तर्जिका, जो शनि और अन्य ग्रहों के अशुभ परिणाम को भी दूर करने वाली हैं। तो ऐसी माँ पार्वती हमारे सभी ग्रह दोष जो हैं उन्हें दूर करें, और जो हमारे सभी मानसिक संताप हैं उन सभी को भी दूर करें। अब हम पढ़ते हैं अगला श्लोक। शुभंकरी शिवंकरी, विभाकरी निशाचरी, नभश्चरी धराचरी, समस्त सृष्टि संचरी, तमोहरी मनोहरी, मृगांक माली सुंदरी, सदोग ताप संचरी, शिव तनोतु पार्वती। शुभंकरी, जो शुभ फल को देने वाली हैं। शिवंकरी, जो शिव स्वरूपा हैं, माँ रूप में जो स्वयं ही शिव हैं। विभाकरी, प्रकाश देने वाली हैं। निशाचरी, जो अंधकार को नष्ट करने वाली हैं, जितना भी हमारे जीवन में अंधकार होता है उसे दूर करने वाली हैं। अगली पंक्ति है नभश्चरी धराचरी, समस्त सृष्टि संचरी, अर्थात नभ होता है आकाश, जो आकाश धरती एवं समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। तमोहरी मनोहरी, तम होता है अंधकार, तो जो अंधकार का नाश करने वाली है और जो हमारे मन को मोहित करने वाली है। मृगांक माली सुंदरी, अर्थात जो चंद्रमा के जैसे सुंदर है, बहुत ही अधिक सुंदर हैं। सदोग ताप संचरी, जो हम सभी को सदैव ही सदगति का मार्ग को दिखाने वाली हैं, जो हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाली हैं। तो ऐसी ही माँ पार्वती आप हमें अज्ञान से मुक्त करके सद्गति और प्रकाश मार्ग प्रदान कीजिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो आज हमने सुना माँ पार्वती के प्रभावशाली पार्वती पंचक स्तोत्र को, जिसकी महिमा अत्यंत ही महान है। और ये स्तोत्र मुख्यतः माँ पार्वती की प्रशंसा के लिए किया गया है और माँ पार्वती के विभिन्न
25 प्रकार के स्वरूपों को बताता है। माँ पार्वती के इस स्तोत्र को पढ़ने से श्रद्धा और आपकी भक्ति में वृद्धि होती है और माँ पार्वती की कृपा के द्वारा आपके सभी विघ्न और दुख भी दूर होते हैं। इसके अलावा इस स्तोत्र को पढ़ने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस स्तोत्र के अनेक फायदे हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी सब्सक्राइबर को जिन्होंने कहा था कि इसका हिंदी भावार्थ लेकर के आइए, तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी के कमेंट के द्वारा बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नए स्तोत्र के साथ, किसी मंत्र कथा कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।